दोस्तों पिकल्स हर जगह अवेलेबल होते हैं। कहीं इंग्रेडिएंट्स को विनेगर के साथ पिकल किया जाता है तो कहीं ऑयल और मसालों के साथ। पिकल्स का अपना एक पेक्यूलियर फ्लेवर होता है और अगर इंडियन पिकल्स की बात की जाए तो इसका फ्लेवर तो भाई लाजवाब होता है। तो चलिए इसी पिकल फ्लेवर को तंदूरी कुकिंग के साथ मिक्स करके एक बढ़िया सी रेसिपी बनाते हैं। तो अचारी फ्लेवर डिसाइड हो गया। अब इस अचारी फ्लेवर को हम किस चीज़ में इनकॉर्पोरेट करेंगे? पनीर में। यहाँ पर मेरे पास पनीर के कुछ पीसेस हैं, इन्हें हम मैरिनेट करेंगे एक अचारी मैरिनेशन में और बनाते हैं तंदूरी अचारी पनीर। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो होल हैं, होल स्पाइसेस, धनिया, मेथी और कलौंजी। इन तीनों चीज़ों को हम सबसे पहले अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद किसी हमाम दस्ते में या फिर मोटर पेस्टल में इसे अच्छी तरीके से कूट लेंगे। एक पैन में धनिया, मेथी और कलौंजी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ये पिकल का मसाला। यहाँ पर मैंने पिकल का मसाला लिया हुआ है और एसेंशियली मस्टर्ड ऑयल में डाला हुआ पिकल है ये, और इसे हम इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन इंग्रेडिएंट। धनिया, कलौंजी और मेथी अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और इनका जो रंग है वो भी हल्का ब्राउन हो चुका है। बस गैस कर देते हैं बंद और मोर्टल एंड पेस्टल में इसे कूट लेते हैं। मसाले ग्राइंड हो चुके हैं और इनका जो बढ़िया अरोमा है उसकी तो क्या बात है। बस इन्हें साइड में रख लेते हैं और जल्दी से मैरिनेट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैरिनेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हंग योगर्ट, हंग योगर्ट के साथ साथ अचार का मसाला, अचार के मसाले के साथ साथ ये रोस्टेड धनिया, कलौंजी और मेथी। बस ज़रा सा हल्दी पाउडर, मस्टर्ड पाउडर यानी कि सरसों का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ये गया गार्लिक पेस्ट, उसके साथ साथ जिंजर पेस्ट, गरम मसाला पाउडर और आखिर में नमक। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मैंने ऑयल अलग से नहीं डाला हुआ है। हमने जो अचार का मसाला लिया हुआ है उसी के ऑयल को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दही में सारे के सारे बढ़िया फ्लेवर्स अब अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और साथ ही साथ इसमें अचार का मसाला भी है जो इसका फ्लेवर एनहांस करेगा। अब ये जो पनीर है इसे हम इसमें डाल के मैरिनेट कर लेते हैं। तंदूरी कुकिंग के लिए पनीर लेते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मलाई पनीर के लिए ऑप्ट करें और मलाई पनीर भी थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। पनीर के पीसेस अब कोट हो चुके हैं। अब इन्हें इसी तरह से हम रखेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर करीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। पनीर अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं, अवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब बस इन्हें ट्रे में अरेंज करते हैं और बेक करेंगे। एक बेकिंग ट्रे को सबसे पहले ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस होने के बाद इस पर हम ये पनीर के पीसेस अरेंज करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हें इन 7 स्टिक्स में स्क्यूअर करेंगे। इन 7 स्टिक्स को मैंने पानी में भिगोया हुआ है और उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे ताकि ये अवन में जले ना। ये पनीर के पीसेस इस तरह से 4-5 जितने आप चाहें उतने पीसेस लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये मैनेजेबल होने चाहिए।
यानी कि आपने लगा दिया, बेक कर लिया और उसके बाद जब आप इसे उठा रहे हैं तो पनीर तो नीचे रह गया और स्टिक आपके हाथ में आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से जितना मैनेज हो उतना ही करें। दूसरा ये 7 स्टिक भी अब तैयार, इसे भी ट्रे पर, और ये ट्रे जाएगा प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेस्टिंग करना ना भूलें। अचारी पनीर टिक्का अब ओवन से निकल चुका है और सर्व करने के लिए तैयार है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी तैयारी करके रखी है कि हम इसे सर्व करें और जब लोग इसका मज़ा उठाएं तो अपना इंडिविजुअल पोर्शन उठा लें। तो चलिए, सबसे पहले ये जो पनीर है इसमें से ये सीक अलग कर लेते हैं और एक एक टिक्के को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, ये और फिर ये। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी भी अलग से सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चटनी पनीर के ऊपर, बढ़िया थिक ग्रीन चटनी का इस्तेमाल करें और इस तरह से, और इसके ऊपर रेड बेल पेपर्स के कर्ल्स। सिंपल चीज़ें लेकिन स्मार्ट प्रेजेंटेशन। बस अब ये तैयार है। इसे अब एक बड़ी सी प्लेटर या ट्रे के ऊपर इस तरह से, और फाइनली इस पे चाट मसाला। और अब ये तैयार है अपने पूरे के पूरे तंदूरी ट्रेडिशनल फ्लेवर्स के साथ, लेकिन अर्गोनॉमिक और स्मार्ट प्रेजेंटेशन पे।